हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर के नोट्स जरा ग्रुप पर भेजो।
हाँ बच्चों, सर 2 मिनट। इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये एक सर्कल है, और इसका एक वेरिएबल कॉर्ड है, फिक्स नहीं है, चेंजिंग है। So it has a variable chord. Now the variable chord subtends 90 degrees at origin. और हमें पार्ट ए में इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ भाई जनता, कैसे करेंगे? हाँ क्या सर, कॉर्ड का हम लोग पहले कॉर्ड का इक्वेशन निकालेंगे, फिर? उसके बाद होमोजेनाइजेशन से हम लोग वेरी गुड, उसका। वेरी गुड। यस, वन मेथड इज हम होमोजेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे देखो 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है ना। Yes, sir. तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं। कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप ऑफ द कॉर्ड जल्दी बताओ। -h/. ये स्लोप Yes, है sir. ना? हाँ सर. ओपी के परपेंडिकुलर है ना कॉर्ड। देखो जरा कॉर्ड, Yes, sir. देखो कॉर्ड का इक्वेशन ये आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। देख लो कॉर्ड के इक्वेशन से किसी भी बच्चे को परेशानी तो मुझे बताओ। कॉर्ड का इक्वेशन, किसी भी बच्चे को परेशानी तो कॉर्ड के इक्वेशन से बताया मुझे। ये दिख रहा है ना, y माइनस की अपॉन x माइनस h, क्योंकि देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है कॉर्ड, तो कॉर्ड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये स्लोप यूज किया है। देखो जरा, एवरीबॉडी ओके यहां तक?
कोई भी बच्चा दुखी, परेशान? ठीक है। अच्छा, अब हमें इस कॉर्ड से क्या करना है? सर्कल को होमोजेनाइज करना है, करेक्ट? तो इस कॉर्ड से क्या निकालना पड़ेगा? पहले वन। वन बताइए कैसे निकलेगा? सर वो डिवाइड बाय एच स्क्वायर एक्स एच प्लस वाई के अपन डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के वेरी गुड बच्चों। कितने लोगों को नहीं समझ में आया कि वन का क्या चक्कर है, ये वन क्यों निकाल रहे हैं? कोई भी ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आया कि वन काय को निकाल दिया, इसकी जरूरत क्या है इस वन की? कोई भी? हाँ आयुष बोलो बेटा। हाँ सर, मैं कंफ्यूज हूँ कि आपने इसको डिवाइड करके अरे वन। होमोजेनाइजेशन में वो क्या करते थे, हम लाइन से वन निकाल के इसकी डिग्री बैलेंस करते थे ना। अरे हाँ सर सर, याद आ गया, याद आ गया। और कोई हाँ बच्चा? सर। और कोई बच्चा? हाँ सर मेरे को था वो हमने हाँ भी बता, बोला क्या नाम था? अब होमोजेनाइजेशन में हमें डिग्री बैलेंस करनी होगी ना अब इसकी, इस वाले सर्कल की। तो देखो सर्कल की इक्वेशन ये है, यही है ना। तो इसकी डिग्री एक बार बैलेंस करेंगे। डू यू रिमेम्बर? सब समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। अब ये वन यूज हो जाएगा यहाँ पे। देखो जरा, क्लैरिटी है बच्चों? यस सर हाँ सर। इससे हमें ये जो हमें ऑरेंज कलर में मिला है, ये किसकी इक्वेशन मिली है? सर पीओएसएल। पीओएसएल की ओएओबी ओए और ओबी का इक्वेशन मिला है ये ओए और ओबी का है। अच्छा, लेकिन लोकस कैसे आएगा अभी एच और के का? सर इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू 0 होगा सम। राइट। प्लस सम 0 होगा। सिंस ओए is perpendicular to OB, coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर तो बस वही अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो क्या आएगा, 1 1 प्लस 4 बाय प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दिख रहा है ना, इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, दिखा? और देखो इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर है, ये यस सर। ऑल्सो देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कोई भी बच्चा परेशान तो बताना। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी देख लो।
कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखो, एक तो यहाँ मिलेगा, दिख रहा है, विच इज 1 प्लस, और देखो वाई स्क्वायर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा देखो, फोर्थ वाले में। और एक यहाँ मिलेगा। यहाँ करेक्ट है क्या देखो? हाँ सर। यस सर। यस सर। क्या ये एच और के अलावा और कोई वेरिएबल है इस इक्वेशन में? नो नहीं सर। सर। नो सर। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों। इसी को सिंप्लीफाई करना है, देखना जरा आंसर क्या आ रहा है। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी आंसर निकालो, क्या आंसर आ रहा सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 2 आ रहा है। है? हाँ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x नहीं प्लस नहीं, 6y। ऐसा नहीं है। और 2 क्या कट हो जाएगा? कट होता होगा कुछ। क्या आंसर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखना ये आंसर है क्या? यस तो सर। 4x plus 6y is equal to 0. ये आंसर है क्या? देखो जरा, बताना मुझे यही आंसर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सब लोगों को प्रोसेस समझ में आया क्या किया हमने क्वेश्चन में? क्वेश्चन मुश्किल था, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि बच्चों ने, आप लोगों ने मिल बांट के इसको कर ही दिया। पहले क्लिक होना चाहिए कि होमोजेनाइजेशन से होगा, फिर वो क्लिक होना चाहिए कि लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 होगा। सबको समझ में आ गया पक्का अच्छे से? सर 4 डिग्री की टर्म्स आ रही है इसमें तो मुझे। नहीं यार, इन दोनों को जब यस सर, मुझे भी एच एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ओके वो। ओके ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू। जो लोकस मिला वो भी एक सर्कल ही है। क्या? लोकस मिला वो भी सर्कल ही है सर। फिर से बोल, क्या पूछ रहा है? सर जो लोकस मिला हमें वो भी एक सर्कल ही है। हाँ, लोकस मिला वो भी एक सर्कल है, करेक्ट। चले आगे। जी सर। सर। सर अच्छा, बी पार्ट करो चलो। सर टी इज बी पार्ट करो। सो यहाँ S1 इक्वल्स टी लगाएंगे क्या? इसमें बेटा सर बी पार्ट में S1 इक्वल्स टी। E इक्वल टू S1 लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है तो उसी इक्वेशन आ जाएगा, पर उसके आगे क्या करोगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करो, ट्राई करो।
अच्छा देखो बी पार्ट में क्वेश्चन वैसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं है, तो वही सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर है ओरिजिन पे, ये ए है, बी, और हमें ना इस मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका लोकस चाहिए, तो क्या करें? और सर्कल दिया ही हुआ है, सर वो एच कॉमा के सरकम सेंटर है, उसका कुछ यूज करना है। Yes, sir. करो। लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे होमोजेनाइजेशन से कर ही सकते हैं, थ्योरेटिकली हो ही सकता है होमोजेनाइजेशन से, हाँ या ना? Yes or Yes, no? sir. Yes. तो हाँ इक्वेशन सर। ऑफ, इस बार इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? पिछली बार तो वो स्लोप और पॉइंट यूज करके निकाला था, इस बार कैसे निकलेगा? इस बार कैसे निकालूं इक्वेशन ऑफ ए बी, जल्दी बताओ। Sir, वो M और OM will be perpendicular to AB. Sorry, CM will be perpendicular to AB. तो मैं ऐसा नहीं लगता उस मेहनत की जगह डायरेक्ट टी इक्वल टू एस वन लगा सकते हो, हाँ, yes. इक्वेशन निकालनी है ए बी का, खुद ही बताओ ये क्या वो परपेंडिकुलर करंट की जरूरत है, तो सीधा टी इक्वल टू एस वन लगाओ, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। टी इक्वल टू एस वन लगाओ, इक्वेशन ही आ जाएगा सीधा। जल्दी निकालो टी इक्वल टू एस वन से क्या इक्वेशन आ रहा है। Sir, लुकिंग प्रिटी, बट स्टिल जो है सो है। हाँ या ना? दिख रहा है सबको? Yes or no? And this t equal to s1 is using what? Using which point? H comma k. H हाँ, comma k. h comma k, not 0 comma 0. sir, अभी इससे homogenization. हाँ तो पहले इसकी शक्ल ठीक कर लेते हैं। इसकी शक्ल Yes. बहुत ही गंदी लग रही है, x into h plus 2 plus y into So -2 cancel हो जाएगा. 3, हाँ -2 कैंसिल हो जाएगा, is equal to x square plus k square plus 2h plus 3k, करेक्ट? हाँ सर। अब इससे 1 निकालना पड़ेगा, जो लोग होमोजेनाइज करना चाह रहे हैं। Sir, बहुत ही वो हो जाएगा, like हाँ tedious. गंदा हाँ, हो सर। गया, पर थ्योरेटिकली हम करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों? हाँ sir. मतलब लॉजिकली हम करेक्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये बेस्ट मेथड है, मेरे पास इससे बेटर मेथड है, पर क्या हमारा लॉजिक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस इतना जवाब दो। हाँ बच्चों, हमारा लॉजिक सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. सही कर Yes, sir. लॉजिक सही वर्क कर रहा है, वो बात अलग है लेंथी होता जा रहा है, पर लॉजिक सही है। अच्छा, अब इसको होमोजेनाइज करने के लिए सर हम लोग LHS से डिवाइड नहीं करेंगे किससे बेटा? सर, क्योंकि इसमें h स्क्वायर और k स्क्वायर में 2 से बेटा बड़े डी और तो एक्स और वाई की होती है ना, एच और के की थोड़ी होती है, अच्छा राइट सॉरी सर। समझा? हाँ सर। वन की जगह ये पहाड़ जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है?
फिर 1 की जगह ये पहाड़ जैसा एक्सप्रेशन। अब क्या करूं? प्लस बी जोड़ 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0, राइट? Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख लेते हैं। यहां से आएगा, यहां से आएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सर हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हो जाएगा सर। टाइम भी मतलब क्या है, थोड़ा सा बस लेंदी सा दिखेगा। मतलब एक्चुअली लेंदी है नहीं, लेंदी दिखेगा क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। समझ रहे हो ना? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर देखना है तो वो पर्पल कलर से देख सकते हो। मतलब मैंने पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ कि किस किस टर्म में मिलेगा। देखो, एक तो यहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। दिख रहा है? और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मैं मार्क कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। ये देखो कहाँ कहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इसके साथ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। हो जाएगा ना? यस तो सर। सर आपने ए और बी में सेम लाइन या कर्व पे होमोजेनाइजेशन लगाया, बस पॉइंट चेंज किया ना। करेक्ट करेक्ट, पॉइंट की वजह से इक्वेशन चेंज हुई, क्योंकि अब हमें इक्वेशन इस वाले एच और के को लेके बनानी है ना। पहले हमने इस वाले एच और के को लेके बनाई थी इक्वेशन। दिख रहा है? ओके सर, गॉट इट। बाकी यस सर। मेथड तो वही है। देखो, दिस इज करेक्ट बट लेंथी। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, हमारे पास इसी क्वेश्चन को करने के ना कुछ ऑल्टरनेट तरीके हैं, जरा उसको देख लेते हैं। आप उसको हिंट दे सकते हो। तो पहले कॉपी कर लिया सबने? यस सर, नोटेड। मैं 1 मिनट। सर वेट 1 मिनट। सर इसको सिंपलीफाई करो तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। सर इसको सिंपलीफाई किया तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। सब कुछ तो कैंसिल नहीं होगा। सबने नोट किया? यस। चलो, अच्छा देखो, इसको करने का एक और तरीका है, इन्हीं क्वेश्चन को, इनफैक्ट ए पार्ट को करने का तरीका देखो। वो जो ए पार्ट भी हमने किया है ना, उसको भी हम विदाउट होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं। देखो कैसे। थोड़ा सा ट्रिकी है जो मैं करने जा रहा हूँ,
ट्रिकी इसलिए क्योंकि ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन देखो जरा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है जो यहाँ से इस पे ड्रॉप किया जाए। अच्छा, ये वाला मेथड ना काफी जल्दी आंसर देगा, लेकिन इतना इजी नहीं है क्लिक होना जो मैं करने जा रहा हूँ। आंसर बहुत जल्दी दे देगा। ये ए पार्ट का कर रहा हूँ बच्चों, बी पार्ट नहीं, पहले ए पार्ट। ए पार्ट दिख रहा है सबको? हाँ, सबको ए पार्ट का पुराना देसी तरीका समझ में आ गया ना? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ सर, तो इसका जरा होमोजेनाइजेशन। थोड़ा सा ट्रिकी मेथड देखते हैं। बहुत जल्दी आंसर देगा, पर आंसर बहुत जल्दी देगा, लेकिन सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू गाइज रिमेंबर दैट if we have a right angle triangle, if we have a right angle triangle, this is A, this is B, this is C, तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन होते थे? ये होता था कि नहीं होता था? Yes, यस सर। दूसरा कौन सा रिलेशन होता था? 1 upon Sir, p वो square equal to QR। perpendicular drop Square is करेंगे। equal to Perpendicular QR। का square is equal to मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये P है, ये Q है, और ये R है। p square is equal to QR। और p square equal to QR। P square is equal to QR। Do you remember? Yes, sir। और तीसरा Yes। ये होता था 1 upon p 1 square upon is p equal square to is 1 1 a upon square a plus square 1 square plus plus 1 1 by upon b b square। square। सर इनको रटने हैं, इन नीचे के दोनों को। नहीं नहीं बेटा, ऐसी डिजाइन बनाने के लिए बना रहा हूँ, रचना अच्छा। थोड़ी। कौन है ये? तो दूसरा इनको याद करना है। सर मैं। नाइस रिप्लाई। मैंने पूछा कौन है ये, कहता है मैं। याद करने हैं तीनों, समझ रहे हो ना? जनता, Yes, sir। जनता ये पहला वाला याद करके खुश हो जाती है बस। याद तीनों ही करने हैं, समझ रहे हो? Yes, sir। So we do p square equal to QR and equal to S1 देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए equal ये, अच्छा ये कई मूर्खता ये भी करते हैं भाई, सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है। दिख रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, इधर देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है तो कितने लोगों को ये दिख रहा है? ओपी का स्क्वायर AP into PB पीए का लेंथ इंटू पीबी का लेंथ। आया ना? तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? इधर लिखी पावर ऑफ नहीं, पावर ऑफ पॉइंट का लगाया ये। सॉरी सर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर लगाया है। दिख रहा है? ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, दिस इनटू दिस। आया ना? हाँ सर। यस sir। अच्छा, अब इधर देखो, ये ओपी स्क्वायर क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा कि नहीं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यस और नो? Yes, sir। सही है सर। अच्छा, लेंथ ऑफ पी इनटू लेंथ ऑफ पीबी को कैसे लिख सकते हैं?
S1 अरे नो, माइनस ये S1 स्क्वायर माइनस आर माइनस S1 PA into PB होता है S1 साइंड, दिस इज S1। क्या ये P into PB है? लेंथ ऑफ P into लेंथ ऑफ नहीं PB, सर। ये बताओ ये कैसे पता चलेगा कि ये और ये सेम है कि एक दूसरे के नेगेटिव है? सर पॉइंट का पॉइंट पे डिपेंड करेगा सर, वो कौन सा अंदर है कि बाहर है सर्कल। पॉइंट कौन सा पॉइंट? पॉइंट पी पॉइंट P। माइनस S1 होगा। माइनस S1 तो दिस इज नथिंग बट, ऐसे सोचो कि मॉड PA into मॉड PB विल बी माइनस ऑफ S1, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और माइनस ऑफ S1 का क्या मतलब हुआ? यस और नो? यस सर। देखो आंसर आ गया क्या? Yes, sir. यस फिर से देख लो ये कैसे माइनस S1 हुआ। मॉड PA into मॉड PB can be written as mod of PA into PB is same as mod of S1, but since point is inside, S1 is negative, which is same as minus S1। दिख रहा है? भाई मॉड ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी के लिए एक और माइनस लगता है ना? यस सर। हाँ सर। सर हम लोग क्या वो स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर के लिए आपने बताया था? उससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकलेगा। हाँ सर, ए पार्ट में तो हमको वही चाहिए ना। अच्छा कैसे करोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, बट परपेंडिकुलर का लोकस नहीं है। तो बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? सर हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन नहीं है ना equation अपने निकाल पास। एक मिनट देंगे। सब चुप, वो बच्चा बोलेगा। पहले सबने ये कॉपी कर लिया, जरा से कॉपी कर लो। अच्छा कई लोग पूछेंगे ये कैसे लिख दिया PA into PB को S1 आपने? भाई PA into PB तो S1 होगा ही ना, ये तो डेफिनेशन होती है पावर की। सुनो, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं समझा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पहली बात तो पहली इक्वेशन OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA into PB है ही नहीं। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? पढ़ के बता ढंग से क्या लिखा है? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड पी ए इंटू हाँ, पी। मॉड PA into मॉड PB इज डिफरेंट फ्रॉम PA into PB, ये बात समझ में आता है? हाँ हाँ सॉरी सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ OP स्क्वायर मतलब इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, ये बोलो। यस सर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई स्पेशल बात है? दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, गॉट इट सर, गॉट इट सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? सर समझ गया सर। ये- सबको क्लैरिटी आई? यस सर।
चले आगे। यस सर। ओके हाँ, एक बच्चा किसी और तरह से भी करने की बात कर रहा था भाई, बता जरा क्या करेगा। हाँ सर, पहले हम लोग ए बी का इक्वेशन निकाले थे, एक मतलब मिनट, इक्वेशन निकाल लेंगे। निकाल क्या लेंगे मतलब, किस तरह से निकालोगे इक्वेशन? सर जैसे हम लोगों ने वो निकाला ना, एक्स माइनस एच अपॉन वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच बाई के। अच्छा फिर फिर सर हम लोग वो लगाएंगे, एक्स इमेज माइनस एक्सओ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई ओ बाई बी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हाँ सर। तो पहले इक्वेशन भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यूज करके ही निकाली थी, तो हमने वही इक्वेशन दो बार यूज कर रहे हैं बेसिकली। तुम ये कहना चाह रहे हो हम वही चीज दो बार यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? तो सर उससे आंसर नहीं आ सकता हमको? बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा ओके सर, गॉट इट। आप इसको h कॉमा के लेके आप इसकी परपेंडिकुलरिटी को यूज करके आप ऑलरेडी एक इक्वेशन बना चुके हो, जो आपने ये बनाई। ये बनाई ना पहली, यस सर। और उससे आपको ये मिला ना। अब आप इसी पे ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालोगे, तो आप अपने आप ही देख लो क्या मिलने वाला है आपको। यही करने वाले हो ना? सर 1 इक्वल टू हाँ 1 सर, आएगा। सारे वन आ रहे सर, हाँ समझा। बस 1 = 1 आ जाएगा, कोई meaning नहीं। ठीक है। यस सर, गॉट इट। हम्म। अच्छा ऐसी क्वेश्चन नंबर बी जो है ना, क्वेश्चन बी, उसका भी हमारे पास एक टूल तरीका है। बी वाला देखें, यस यस सर। बी वाले के सर देखें। सरकम सेंटर का सहायता लेंगे क्या उसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सबको दिख रहा है यहाँ तक? यस यस सर। ये 0,0 है, ए बी, पर हम ना इसके मिड पॉइंट का लोकस बताएंगे। मिड पॉइंट का which is given by h comma k। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मजेदार चीज होता है, ये 90 है, तो डेफिनेटली डू यू रियलाइज दैट OM AM और MB इक्वल होते हैं? हाँ सर। And this is the next thing that we must remember about the right angle triangle, which is अगर मैं ध्यान से देखना, इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, समझ रहे हो? इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है? तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होते हैं, ये बात समझ में आती है? यस सर, सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर होता है ना हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। इसको वर्टेक्स ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और इसको सी बोल देता हूँ। तो इसमें लिख लो अगला वाला, ये बहुत क्रूशियल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये प्रॉपर्टीज, ये वाली, MA का लेंथ इज इक्वल टू MB का लेंथ इज इक्वल टू MC का लेंथ। बेसिकली M क्या है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर।
सर MC इक्वल टू MC कैसे होगा? जब सर्कम सेंटर है भाई, अगर आप हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लोगे तो एक सर्कल बन सकता है ना जो ऐसे पास करता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, समझ गया। इसका काम करेगा ना सर। हाँ, किसी को दिक्कत है तो मैं आपको देखो विजुलाइज करा देता हूँ। एक सर्कल ऐसा बनेगा जिसका डायमीटर ए बी होगा, समझ रहे हो? हाँ सर, थैंक यू सर, समझ यस गया। सर। अच्छा, तो इस लॉजिक के हिसाब से इस लॉजिक के हिसाब से ये समझ में आता है ना? हाँ है ना? Yes, sir. तो बेसिकली MA is nothing but MO, which is root of x square plus k square. Yes or no? Yes or no? यस सर। हाँ सर। करेक्ट। अब देखो जरा ध्यान से, ये काफी ट्रिकी है मामला। यहाँ से हम देखो यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमें इस कॉर्ड का आधा लेंथ पता लग गया, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज नथिंग बट 2 times MA, which is 2 of x square root of x square plus k square. हाँ या ना? Yes sir, yes sir, But it should also be equal to 2 root r square minus b square. yes sir, Can you see this? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। गुड। तो इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको ये मिल गया। करेक्ट। हाँ सर। आर स्क्वायर कितना है सर्कल का, जल्दी बताओ। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस प्लस 2 कितना हो गया? 4 प्लस 13 15। 15 सर 15 15 15 और पी स्क्वायर बताओ कितना होगा? रूट एच का पी स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। पी मतलब डिस्टेंस। ओ सॉरी, एच प्लस 2 स्क्वायर प्लस के प्लस टी रुको, स्क्वायर। पी का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम सेंटर। अब ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये पी है, राइट? यस और नो? yes sir, एंड हाँ सेंटर सर। यस सर। -2, -3। यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो पी स्क्वायर इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। h plus to the whole square plus k plus to the whole square. करेक्ट। बस अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सर आपने पावर क्यों नहीं यूज किया यहाँ पर? यहाँ पे बेटा मुझे कुछ PA इंटू PB जैसा कुछ मिल ही नहीं रहा। बताओ मुझे PA इंटू PB कुछ मिल रहा हो? मिल रहा है क्या? सर टू MB। तो इसलिए नहीं कर पाया। सर MA इंटू MB तो पता है हमें। MA इंटू MB पता है, तो उससे, हाँ ठीक है चलो उससे ट्राई करके देखते हैं। उससे ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे लगता है सेम आंसर आएगा। तब कोई देखा ये आंसर आ रहा है अब इससे? क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ।
सर मुझे तो फर्स्ट सब क्वेश्चन जैसे सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है, जरा चेक करो। हाँ सर, प्लस 4x प्लस 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y माइनस 2। पावर से हो जाएगा सर, ma स्क्वायर माइनस आते हैं ना। हाँ ये सर सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेम ही लोकस पे होते हैं, ऐसा हर बार होता है। सर हर बार होता है ऐसा? ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें कोई कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड करे। ओके सर। ऐसा नहीं कि दुनिया में मिड पॉइंट का लोकस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस सेम आए, बाई चांस वो 90 डिग्री वाला जो वो है ना, उसमें ऐसा होगा। तो बेसिकली जो सर्कल आया है ना, ये सर्कल कुछ ऐसा होता होगा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, एक ऐसा यहाँ कुछ होता होगा, जिसमें मिड पॉइंट भी होता होगा और एक्चुअली एक तरफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी होता होगा। समझ रहे हो तुम? वो दोनों के दोनों उसी सेम सर्कल पे भागते होंगे लोकस के लिए। समझ रहे हो? यस सर। ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो जाएंगे मतलब, लेकिन दोनों सेम सर्कल पे ही घूमेंगे, ऐसा होता यस सर। है। अच्छा, अब कोई पावर ऑफ अ पॉइंट से भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे सर बात दोनों सेम पॉइंट पर होने चाहिए ना आई गेस। सर नहीं सर सर क्योंकि एम ए एम बी और पहला वाला एक सेम है, मिनट, इसके एक कारण मिनट, सेम आ एक जाएगा मिनट, ना। पावर ऑफ अ पॉइंट से बात करेंगे, रुको। पहले एक बच्चा कुछ कह रहा है, दोनों सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? नहीं, पावर ऑफ अ पॉइंट से सेम आंसर आता है वैसे। अरे रुको, पावर ऑफ अ पॉइंट वाले चुप रहो 2 मिनट। पहले एक बच्चे ने बोला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए वो बोले। सर तो लाइन तो मतलब एक सर्कल पर एक ही पॉइंट होगा ना जो लाइन पर होगा। ओ वेट, सॉरी सर, रिकॉर्ड भी हो सकता है सर, सॉरी सर। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? सॉरी सर, सॉरी सर। अरे मुझे लगा सर वो सर्कल और वो कॉर्ड जो होगा वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए वो एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो आप समझ गए। अब जरा पावर ऑफ अ पॉइंट वाले लोगों को भी बात कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहा हूँ, देखते हैं वो लोग पावर ऑफ अ पॉइंट से क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने किया ना सॉल्यूशन, ये डेफिनेटली ट्रिकी है। कई लोग को वो समझ में आ भी रहा होगा, ये अपने आप क्लिक होगा नहीं, इसलिए इसको नोट कर लो। और ये बड़ा ही स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा फेमस है, कि एक सर्कल दे रखा है। ये प्रॉब्लम कैसा होता है, सर्कल दिया है, कॉर्ड दिया है, देखो उसके कीवर्ड समझ लो। और ये जो ट्रिक है ना, ये इसी क्वेश्चन में लगती है। क्या क्या दिया होगा? सर्कल दिया है, फिक्स। कैन यू सी दिस? सर्कल इज फिक्स। यस सर। देन देयर इज अ वेरिएबल कॉर्ड। कैन यू सी दिस अदर कीवर्ड जो इसमें होता है? ठीक है, दिस कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट सर्टेन पॉइंट। कैन यू सी दिस? इस केस में वो ओरिजिन है, कोई और भी हो सकता था। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना रहता है। लोकस निकालना रहता है किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, फ्रॉम 0,0 और मिड पॉइंट का। सब कोई कीवर्ड दिख रहे हैं? आंसर दोनों का सेम आता है, और दोनों के हमारे पास कुछ कूल मेथड है होमोजेनाइजेशन के अलावा। वो कूल मेथड ये है, एक बार पावर का यूज करेंगे और एक बार सरकम सेंटर का यूज करेंगे। दोनों मेथड्स को नोट कर लो। थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा क्या, काफी ट्रिकी है। आई विल बी ऑनेस्ट, दिस इज रियली ट्रिकी। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल टेल यू दैट जब मैं खुद जेई की तैयारी करता था, मुझे खुद क्लिक नहीं हुआ था। पर ये किसी बच्चे को क्लिक होता भी नहीं है जब तक किसी ने पढ़ाया ना हो। पढ़ाने के बाद क्लिक होना चालू हो जाता है। पढ़ाने के बाद क्लिक होना चालू हो जाता है और डायरेक्ट आंसर बच्चों को समझ में चालू हो जाता है कि अच्छा अच्छा इसका आंसर निकाल। तो फर्स्ट पेज देखा सकते मार्क कर ले इम्पोर्टेंट होने जो पॉइंट्स अपने के। ये लो, ये लो। हाँ असाइनमेंट में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। सर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं जेई में। आएगा तो देगा नहीं।
ये किस टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली? इस क्वेश्चन के कीवर्ड ये हैं फिक्स सर्कल, उसके साथ वेरिएबल कॉर्ड प्लस सबटेंड्स 90 degrees at a fixed point। और इसके साथ वो क्या पूछने की कोशिश करता है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फिक्स पॉइंट को W बोल देते हैं, फ्रॉम W, या लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ये दो चीजें पूछने की कोशिश करता है। दोनों के दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है ना? हाँ, इसको कैसे निकालते हैं? आंसर सेम आता है, वो अलग बात तो है। स्पेशल केस था ऐसा क्वेश्चन कि फिर वो हमेशा सेम ही आएगा? सेम ही यस आता है, सर। हमेशा सेम। ओके ओके, इसको कैसे निकालते हैं? इसको पावर से निकालते हैं, और इसको सरकम सेंटर की यूज से निकालते हैं। सर्कम सेंटर। ठीक है, किस्मत है, आंसर सेम ही आएगा। नोट कर लिया? अच्छा, कोई बच्चे अभी भी इसमें भी नीचे वाले में भी पावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? चलो बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। सबने नोट किया ये? यस सर। सर वेट, डन सर। सर वो प्रीवियस पेज दिखाइए ना। थैंक यू सर, हो गया। स्पेशल केस में सेम आंसर आएगा ना? हर केस में सेम ही आंसर। तुम्हें टेंशन क्या है? सेम आंसर आने का कोई लॉजिक तो है नहीं, वैसे आ रहा है बस। तो सेम आंसर वाली बात को याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा यार, समझ रहे हो कि नहीं? सेम आंसर आ रहा है, पर इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हारे मेथड तो अलग तरह से ही कर रहे हो ना। हाँ सर, वो तो आपने बता दी। यस तुम सर। ये तो नहीं कहोगे ना कि सेम आंसर आता है इसलिए इधर भी मैं रॉन्ग मेथड से करके आंसर बताता हूँ। मेथड तो सही करोगे ना। चलो, हाँ, एक बच्चा कोई लोग कुछ होमोजेनाइजेशन से कुछ करने को कह रहे थे, जरा सॉरी आई मीन पावर से करने को कह रहे थे मिड पॉइंट वाले केस में। जरा मैं भी देख लेता हूँ क्या करने की बात करते हैं। आओ वो जरा आओ मैदान। तो सर मैंने तो एमए एक मिनट ऐसी क्या जल्दी है? ओके सर। हाँ चल, फर्स्ट okay, so this is midpoint, this is A, this is B, this is origin। तुम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो ना यस सर। पावर पे? चलो जी बताओ जी क्या किया आपने? सर एमए और एमबी इक्वल है और वो रूट रुको, MA और MB इक्वल है, और मैं ये भी बता देता हूँ उनकी लेंथ h² + k² का रूट है, ये भी बता देता हूँ। सबको ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है भाई, आगे बोलो क्या किया। सर मॉड ऑफ एमए इनटू मॉड ऑफ एमबी इज माइनस मॉड ऑफ MA into मॉड ऑफ MB इज इक्वल टू -s1 सर। रुको, मॉड ऑफ MA into मॉड ऑफ MB इज इक्वल टू, अब M अंदर है तो इट इज सेम एज -s1। अच्छा ठीक है, अब सर एमए इनटू एमबी एमए का होल स्क्वायर हो गया व्हिच इज इक्वल टू h² + k²। वेरी गुड। MA into MB जो है इसका होल स्क्वायर हो गया, शाबाश। सर इसलिए दोनों का लोकस सेम है वैसे। करेक्ट। यस सर, ये तो सेम पुराना इक्वेशन आ गया। सेम आगे इक्वेशन आ गया। वेरी गुड। अब -s1 मतलब h के सर्कल के अंदर है, तो हम लोग ये लिख लेंगे। परफेक्ट, इसी वजह से दोनों का लोकस सेम है। बिल्कुल पावर से हो गया। सो सर सर्कम सेंटर को नहीं यूज करेंगे, पावर यूज करेंगे हाँ चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सरकम सेंटर का यूज तो इधर भी सरकम आया। सेंटर यूज किया ही है सर, MA इक्वल टू MB तो लिखा ही है ना। यूज किया ही है ना हाँ सर्कम सेंटर। तुमने बेसिकली सर्कम सेंटर यूज करने के बाद मैंने लेंथ ऑफ द कॉर्ड यूज किया है, तुमने उधर पावर यूज किया है। सर्कम सेंटर तो यूज कर ही रहे हो तुम भी। यस सर। सर्कम सेंटर यूज करके तुम वो यूज कर ही रहे हो भाई। इधर एक्चुअली हाँ, सबने नोट कर लिया ये वाला भी मेथड? एक मिनट सर, वेट फॉर अ मिनट। कई लोगों को ये ज्यादा इंट्यूटिव लग रहा होगा कि हाँ यार ये ज्यादा अच्छा है सर इसके इससे लेंथ ऑफ द कॉर्ड से। वो इसलिए क्योंकि पावर पढ़ रहे हैं इसलिए वो ज्यादा इंट्यूटिव लग रहा है। जो भी है सबको समझ में आया? आई थिंक एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। यस सर। इज दैट ओके? यस सर। Yes. चलो
क्या हो रहा है इस क्वेश्चन? सर 2 मिनट से दो। सर एक पैराबोला में सर क्वेश्चन दिखा सकते हैं एक मिनट प्लीज? थैंक यू सर। So answer root c by a है. Yes, I also. यस बेटा, आंसर बता दूं? आंसर इज रूट सी बाई। ऐसा कुछ हो रहा है ये पैराबोला होगा जो ए और बी पे कट करता होगा। और एक सर्कल होता होगा। अब ये सर्कल कोई फिक्स सर्कल नहीं है, ये वेरिएबल सर्कल है। दिख रहा है ये? दिस इज अ वेरिएबल सर्कल। कैन यू सी दिस? तुम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो ए और बी से पास करेंगे। कैन यू सी? यस सर। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी कोई फिक्स तो नहीं, सॉरी आई मीन टेंजेंट कोई फिक्स तो नहीं बनेगा। टेंजेंट बहुत सारे बन सकते हैं, आया ना? बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? यस सर। यस सर। पर वो अगर आंसर पूछ रहा है इसका मतलब लगता है सबका आंसर सेम आता होगा। यस क्यों सेम आता होगा? क्या है ऐसी बात? वो ओरिजिन है। क्या है ऐसी बात? जल्दी बताओ। ये देखो, ओ से लेट से मैं इस वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज टी। कितने लोगों को दिख रहा है? ओ टी स्क्वायर विल बी लेंथ ऑफ ओ ए will be same as OA into OB. Can you see this? यस सर। Yes, sir. OP Multiplication of roots का under. correct is nothing but OA into OB. अच्छा, OA और OB के बारे में कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ए पॉइंट अल्फा कॉमा 0 होगा क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला के लिए, और ये बीटा कॉमा 0 होगा। और अगर पैराबोला ये आया ना? यस सर। यस सर। ये कौन से Yes, चैप्टर में sir. सीखा था हमने? Quadratic. हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है जल्दी बताओ? माइनस बी बाई b by माइनस बी बाई अल्फा बीटा कितना होता है? सी बाई सी बाई। तो OA into OB is nothing but root alpha beta root C by A. Understood? यस सर। कोई भी बच्चा परेशानी आता? नहीं सर। इनफैक्ट जितने भी टेंजेंट बनेंगे किसी भी सर्कल पे बना लो, सबकी लेंथ वही आने वाली। इट वोंट मैटर कि तुम कौन से सर्कल पे बना रहे हो, लेंथ वही आएगी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि सबके लिए OT स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट से सेम टाइम बना ध्यान से। हाँ, सबके लिए OT स्क्वायर इज इक्वल टू OA into OB तो होगा ही। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलें आगे। यस सर। 1 मिनट। सर पॉइंट टी का लोकस एक सर्कल होगा. करेक्ट होगा। उस सर्कल का सेंटर प्रेडिक्ट करो। ओरिजिन. तो अगर वो पूछता टी का लोकस तो वो भी बता सकते थे, ये वाला सर्कल आ जाएगा। दिख रहा है सबको? देखा? यस सर। यस सर. पता नहीं, इसलिए इसको बताने की जरूरत है नहीं। अंडरस्टूड? यस सर। पेज पलट सकते हैं? यस सर। हाँ सर। तो ये देखो,
माइक ऑफ। करो। आंसर 0 है। हाँ नहीं, देखो क्वेश्चन का डायग्राम समझो। ये वाई एक्सिस है और दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पॉइंट ए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ए और बी से पास भी कर, दिख रहा है? और हमें इसका इक्वेशन चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। तो दिख रहा है ये कौन सा लेंथ चाहिए? लेट अस कॉल दिस लेंथ एज पी क्यू। यस और नो? यस। अच्छा, अब हमारे पास वैसे तो डीसीटी की लेंथ का फॉर्मूला होता है ना? तो डीसीटी की लेंथ यही होती है ना, रूट ऑफ क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल। ये होता है, याद आया? अब देखो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो डी स्क्वायर चाहिए, है क्या हमारे पास? है डी स्क्वायर? नहीं सर। मतलब ठीक है, मेहनत कर लेंगे, सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे, ये सब कर ले तो मेहनत तो हो ही जाएगी। रेडियस 1 स्क्वायर, रेडियस 1 अभी तो नहीं है। रेडियस सर नहीं है सर। तो मतलब अगर इसमें होता भी होगा तो मेहनत लगेगी, और वो मैं सिखा भी दूंगा। लिख लो, लिख लो, ऐसे करेंगे तो भैया मेहनत लगेगी। लिख लो, मेहनत लगेगी, मैं सिखाऊंगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे ना बहुत सारे।
नहीं नहीं, मेरे पास उससे भी उस मेहनत को भी आसान करने का तरीका है। अदरवाइज कई लोग ऐसा करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो g1 f1 c1 g2 f2 c2 कितने वेरिएबल हो गए दोनों को मिला के? 6। हाँ सी भी है। और देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहली तो इस पॉइंट से आएगी, ये पॉइंट पास उस पे लाई कर रहा है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, टचेस वाई एक्सिस, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो g1 स्क्वायर सॉरी f1 स्क्वायर इक्वल टू सी, f1 स्क्वायर इक्वल टू c1 एंड f2 स्क्वायर इक्वल टू c2 करेंगे। तो ऐसे 1 2 3 4 4 इक्वेशन हो गई, अभी भी 6 वेरिएबल है, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होते होंगे, यहाँ पे आंसर आता होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर, लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, बैंड बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? हाँ या ना? बच जाएगा। यस सर। अब यहीं पे हम लोग एक चालाकी वाला मेथड, सर रूट 40 है आंसर। हाँ हाँ, हम लोग जरा चालाकी वाला मेथड करेंगे। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है अपने को 2,4, और बी पॉइंट के भी पता है 3,2, राइट? यस सर। यस सर, यस तो सर। बच्चों आप ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? यस सर। निकाल के बताओ। कॉमन कॉर्ड हाँ कॉमन कॉर्ड तो है ही, इक्वेशन बताओ क्या? y plus 2x minus 8 equals 0. हाँ 2x plus y is equal to 8. एवरीबॉडी ओके? Yes sir. सही है क्या? देखो इक्वेशन आ गया क्या? यस सर। अच्छा अब ये देखो, डू यू रियलाइज ये यहाँ पे किसी पॉइंट W पे कट कर रहा है इसको, यस और नो? क्या W निकाल सकते हैं, या W निकालने में बहुत मेहनत है, या W हमें तुरंत पता है? नो सर, x इक्वल टू 0 डाल के W आ जाएगा। 0,8. तो W 0,8. 0,8। तो मुबारक हो, आपको W पता है, A पता है, B पता है, हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्लियर कट पावर लगाएंगे सर। पावर ऑफ पॉइंट वाला पॉइंट लगा देंगे? क्या लगाएंगे? देखो WP का स्क्वायर इज लेंथ ऑफ WA इनटू लेंथ ऑफ WB, हाँ या ना? यस सर, हो गया। ठीक है, इनफैक्ट WQ का स्क्वायर भी वही काम करेगा। W and W। तो कितने लोगों को लग रहा है कि WP और WQ को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा? तो PQ का लेंथ विल बी ट्वाइस रूट ऑफ WA इनटू WB, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैंने एक अलग मेथड से यस को दिख रहा है ये? अच्छा अब WA और WB निकाल लो। WA कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। यस सर। और WB कैसे निकालोगे? डिस्टेंस से निकल जाएगा। करेक्ट, लगा देंगे नो आंसर। जल्दी निकालो क्या आंसर आ रहा है। इस केस में तो कॉमन कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है ना टैंजेंट को। इस केस क्या हर केस में करेंगे? क्योंकि दिस इनटू दिस हमेशा सेम ही आएगा दोनों के लिए। यस सर। जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है? सर रूट 40 आया मुझे, फुल कंप्लीट आंसर PQ रूट का। 40। हाँ सर। जनता देखा सही है क्या? WA तो रूट 20 है और WB 36 प्लस 9 45। अरे नहीं यार, 2 रूट 30 आता है। 60 आ रहा है। यस सर 2 रूट 30 आ रहा है। सर 2 रूट 30 आ ट्वाइस ऑफ रूट 20 इनटू रूट 45 ऐसा आ रहा है क्या? यस यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में था जो आपने कल भेजी थी। ओके, तो दिस इज 900, दिस इज रूट ऑफ 900 रूट ऑफ 900, करेक्ट है ना? 30 हो गया। यस सर। 30 आंसर सही है। यस सर। तो मैंने एक अलग मेथड से क्या वो बताओ सर। क्या किया? सर मैंने क्या किया सर, A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला। रुको रुको, बनाते चलते हैं। ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला। अच्छा फिर? यस सर। सर फिर वो सारे सेंटर्स A और B के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइक बिल्कुल लाए करेंगे, आगे बोलो। हाँ सर, तो कोई भी एक पॉइंट को H, K ले लिया सेंटर को, अल्फा कॉमा बीटा आगे। हाँ अल्फा, बीटा।
तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द वाई एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम ए, उसको इक्वेट करने पे इक्वेशन आएगा एक, वो एच और अल्फा और बीटा दोनों पर मतलब डिपेंडेंट होगा, तो फिर अल्फा और बीटा दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूट करके दो रूट्स आएंगे, तो उसका डिफरेंस ले लिया मैंने, मतलब एक y का। सर तो उससे आई गेस रॉन्ग आंसर आ रहा है। सो लाइक आपने अल्फा कॉमा बीटा का डिस्टेंस y एक्सिस से लिया, a से लिया और b से भी लिया, करेक्ट? नहीं सर, ओनली y एक्सिस और a से इक्वेट किया। अच्छा, फिर सो फिर उससे आई गेस मेरा एक मिस्टेक है सर, मैं लाइक रेक्टिफाई करके आपको वापस बोलता हूँ। ओके, ठीक है जनता, सबको आज का लेक्चर समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।